सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी को। और जो ध्यान में सोने वाले उनके लिए एडवांस में गुड नाइट। तो आज क्या करने वाले हैं हम लोग? कौन सा मैजिक करने वाले हैं? क्या चाहते हैं आप? क्या करें आज? कौन से एरिया पे काम करें मेडिटेशन में? कोई थॉट्स? मुझे तो आप है ना। मैं 2-3 दिन से मतलब जब भी ये नाइट वाला सुनता हूँ ना, मुझे तो इतना मजा आता है। आप थोड़ी देर सुनता हूँ मैं आपको, उसके बाद मुझे ऐसी नींद आती है, इतनी मस्त नींद आती है, बस आनंद। सुबह 6 बजे नींद खुलती मेरी। कल इसलिए गुड ममता मेरे नाइट। से लड़ रही थी। इसीलिए गुड इसलिए मैं नाइट। बोल रहा था गुड नाइट पहले ही बोल दिया उन सब लोगों के लिए। ममता ने बोला आप मेडिटेशन ज्वाइन करते हो और थोड़ी देर बाद तो आपको नींद ही आ जाती है। मैंने मुझे क्या पता क्या होता है, नींद अच्छी आती है बस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज मत सोना, ओके? ठीक है। आज नया एक्सपीरियंस लो, नहीं सोने का। ठीक है। ओके। सो ओके। क्लोज योर आइज। आराम से बैठ जाइए। और जिसको नींद आती है वो पानी के अंदर दोनों पैर डाल के बैठ जाइए। मजाक कर रहा हूँ। तो आराम से बैठ जाइए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। अगर काफी कोल्ड वेदर है तो आप ब्लैंकेट के अंदर बैठ सकते हैं। कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। 3 गहरी सांस लीजिए। और मंत्र रिपीट कीजिए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। विजुलाइज कीजिए कि आपके आंखों के सामने एक वाइट बोर्ड है। और विजुलाइज कीजिए कि आपके हाथ में एक स्केच पेन है या मार्कर है। और अपने जिंदगी में आपको लगता है जो भी काम आपने बहुत अच्छा किया है, उन सारे कामों को याद करके उस वाइट बोर्ड के ऊपर लिखने की कोशिश कीजिए। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारी जिंदगी में अगर कोई ऐसी चीज होती है जो हम नहीं चाहते हैं, तो हमें हमेशा याद रहती है, क्योंकि हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं। लेकिन हमने जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें की है जो शायद हमारे अलावा और कोई कर नहीं सकता था, या हमें लगता है कि हमें उसके ऊपर फक्र होना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी फिजिकल रियलिटी में ऐसी कौन सी चीज है जो आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं, उन सबको लिखना शुरू कीजिए, जहां पर लोग आपकी तारीफ करते हैं और कहते हैं वाह, आप इसमें कितने अच्छे हो। जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, पोइट्री, एम्ब्रॉयडरी,
कसीदाकारी यानी और भी जो भी आपको लगता है कि आप कर सकते हो बिजनेस। बिजनेस भी कई तरह के होते हैं, बिना पैसे वाले बिजनेस, बहुत सारे पैसे हो तो ही बिजनेस करने में माहिर हैं, या कम पैसे में भी कर सकते हैं। गेम्स, स्पोर्ट्स में कहाँ पर आप बहुत अच्छे हो? चेस, बैडमिंटन, फुटबॉल। आप अपने फिंगर टिप्स पे काउंट भी कर सकते हैं कि कितनी चीजें आप ऑलरेडी बोर्ड पर लिख चुके हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग, एक्टिंग, मिमिक्री, कॉमेडी। किस तरह की कॉमेडी? कोई स्पेशल टैलेंट? इवेंट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, मेहंदी। टेक योर टाइम। आज मेडिटेशन में हम लोग खुद को जानेंगे, हमारे अंदर कौन सी अच्छी चीजें हैं, आज हम उसको जानेंगे। सेल्फ अप्रिसिएशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ वर्थ। अब आप उन चीजों के बारे में बोर्ड पे लिखिए और काउंट करिए जिसमें आप ओके हैं और आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। मे बी आप जो जॉब कर रहे हैं वहां पर आप कुछ नए इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं या ऑलरेडी ले चुके हैं। और जो भी फाइनल काउंट आए उसको याद रखिए आप। स्टोरी टेलिंग, कहानियां सुनाना। डिस्कवरी करना, इन्वेंशन करना। किसी भी चीज का एनालिसिस करना, विश्लेषण करना कि ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो अपनी उन सारी खूबियों को एक एक करके जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड है उस पर लिखते जाइए। इंश्योर करिए कि कम से भी कम 21 तो होना चाहिए।
जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, जो सब लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपको लगता है आप परफेक्ट है, पहले उनको लिखिए और फिंगर्स पे ऐसा काउंट करते जाइए। फिर वो चीज जहां पर लोग तारीफ शायद ना करते हो, पर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से करते हैं, फिर उन सारी अपनी हॉबीज को, अपनी खूबियों को वहां पर आप एक बार बोर्ड पर लिखिए और फिंगर टिप्स पे काउंट कीजिए। इस मेडिटेशन में आज हम आपका खुद के साथ दोबारा से इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, परिचय करवा रहे हैं आपका खुद से, कि आप किन खूबियों के साथ इस जन्म में आए हैं। दोस्त बनाना, ट्रेवल करना, नई नई कल्चर के बारे में जानना, मेडिसिन्स के बारे में जानना, लोगों को हील करना, मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेशन करते हैं किसी को, अगर आप किसी भी एनवायरनमेंट को खुशनुमा बना सकते हैं, हैप्पी एनवायरनमेंट में बदल सकते हैं, आप कितना ही किलोमीटर वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कितने तरह के डांस कर सकते हैं, कितनी लैंग्वेज आपने ऑलरेडी सीख ली है। आज मुझे आपके हायर सेल्फ गाइड कर रहे हैं कि मैं आपके साथ ये मेडिटेशन करूं, जिसमें आपको ये मालूम पड़े कि आप कितनी सारी खूबियों के साथ इस अर्थ पे आए हैं। आपके हायर सेल्फ बता रहे हैं कि हर इंसान 12 खूबियों के साथ पैदा होता है, ऑन एन एवरेज। और हर खूबी को फिर वो फर्दर 12 अलग अलग टाइप से वो कर सकता है। 12 × 12, 144। तो आपको जो खूबीज आपके अंदर हो सकती है, वो कितनी भी हो सकती है, आपकी आर्ट फॉर्म, कितने भी आर्ट फॉर्म, या आपकी साइकिक पावर, या आपकी यूनिक क्वालिटी हो सकती है, जो एक्सपीरियंस करने के लिए आपकी सोल को इस लाइफ में उतारा गया है। ये आपकी सोल ऑलरेडी इतनी चीजों में माहिर है। यानी अगर आपने 21 या 30 के अराउंड ऑलरेडी लिख चुके हैं,
तो फिर सोचिए कि इन सब के अंदर आपको और कितने तरह की पेंटिंग करते हो तो और कितने तरह की पेंटिंग कर सकते हो। सिंगिंग करते हो तो कितने स्टाइल के सिंगिंग आप कर सकते हो। तो जो भी आपकी मेन हॉबीज हैं उसके अंदर और क्या कर सकते हैं, और भी कौन सी सपोर्टिव टास्क है जिसमें आप अच्छे हैं, ये सब चीज आपकी है, आपकी गिफ्ट्स है। तो सबसे पहले अपने हायर सेल्फ को, अपनी सोल को थैंक्स बोलिए कि उन्होंने आपको इतनी सारी गिफ्ट्स के साथ अर्थ के ऊपर भेजा है, एंड फील प्राउड। और विजुलाइज करिए कि आपके हायर सेल्फ आपको शाबाशी दे रहे हैं, आपको कांग्रेस बोल रहे हैं। अब आप उन अपनी जो विशेषताएं हैं उनकी लिस्ट बनाइए, जो आप सीखना चाहते हैं, जिसको आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है और आपको लगता है कि मुझे इस लाइफ में करना है। ऐसी कितनी चीजें हैं। आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो कौन सा स्पोर्ट्स है जो अभी और आप खेलना चाहते हो, कितने खेल चुके हो। कांग्रेट्स, इतनी सारी खूबियां जो आप करना चाहते हो कर चुके हो, या और आगे चल के आप इम्प्रूव करना चाहते हो, ये सब आपके साथ है। ये सब मिलकर आपको बनाती है दिस इज वॉट यू। ये आप हो इन सब खूबियों के साथ। मेडिटेशन के बाहर आने के बाद आप लिस्ट आउट कीजिए कौन सी चीज जिसके लिए लोग तारीफ करते हैं आपको लगता है परफेक्ट है, आप मास्टरी कर चुके हैं। कितनी चीज ऐसी है जो आप इन बिटवीन है, मे बी 50 या 50 से ज्यादा है। कितनी ऐसी चीजें जो आप 50 से थोड़ा लेस है, या जिस पर आप काम करना चाहते हैं, या ऐसी चीजें जो आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की है। इन सब चीजों को जब आप एक पेपर पे लिखते हैं, नोट पैड में कहीं लिखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा आपका वर्थ क्या है। कहते ना मैंने लाइफ में क्या किया, तो आप बोल सकते हो यस, फील प्राउड कर सकते हो। और ये जितनी भी लिस्ट आप बना रहे हो इन सब में आपको करने में मजा आता है, या मजे आने वाला है। यानी ये सारी वो चीजें हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा करते हो, अपना प्रोफेशन भी अगर इन्हीं फील्ड में करते हो, तो आप अपनी सोल से अलाइन रहते हैं। यानी हम कहते हैं हायर सेल्फ से कनेक्शन कैसे हो, तो इतनी सारी टेक्निक्स आपके पास है हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए। आप इनमें से कभी भी जो भी आपको ज्यादा एक्साइट करे किसी भी पल में उसके ऊपर काम कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। और वो मजा ही आपको हायर सेल्फ के कनेक्ट कर देता है। और फिर आपके हाथ, पूरे 5 सेंसेस ऑटोमेटिकली आपके हायर सेल्फ खुद चलाते हैं, और आपको खुद नहीं पता आप क्या क्रिएशन कर सकते हो जब आप उस जॉय, आनंद वाली ऊर्जा में रहते हो। और जितने आपने पेपर पे लिस्ट आउट किए हैं या करने वाले हो, अभी व्हाइट बोर्ड पे जो विजुलाइज किया है, इतनी सारी मेडिटेशन टेक्निक्स
इससे एक मेडिटेशन से आपके पास आ गई है। आप बोलोगे कि अगर मैं ये सब करूं या इस पे काम करूं तो कौन देखने वाला है, कौन उसको अप्रिशिएट करने वाला है? हम सब इसको अप्रिशिएट करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन कि आपको चाहे छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, जिसमें आप माहिर हैं, आप वो आर्ट फॉर्म क्रिएट करिए और अपने ग्रुप में पोस्ट कीजिए। बिकॉज उससे आपकी बहुत सारी वाइब्रेशन बढ़ने वाली है, एंड यू विल फील कि आप एक दूसरी दुनिया में जा चुके हैं, जो आपके हाई सेल्फ की दुनिया है, हाई वाइब्रेशन की दुनिया है। इट कैन बी, जो चीजें काम नहीं आती है, जो लोग सोचते हैं वेस्ट है, उससे भी कुछ बना देना, शो पीस बना देना। पेपर बॉक्स से कुछ मॉडल बना देना। इट कैन बी एनीथिंग। एंड योर हायर सेल्फ इज आस्किंग यू, रिक्वेस्टिंग यू, आपकी आत्मा आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, आपकी स्वयं का जो रूप है हायर, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इन सब चीजों के ऊपर काम करके हमेशा उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। एंड ये सारी वो मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जिसमें आप ऑलरेडी कई लाइफ में प्रैक्टिस कर चुके हैं, और जितनी एनर्जी आपको इन एक्सरसाइज को करने से मिलती है, शायद कोई भी मेडिटेशन वहां तक आपको न पहुंचा सके। आपके हायर सेल्फ मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप अपनी इन हॉबीज पे, इन अपनी आर्ट फॉर्म पे काम करते हो, इन एक्साइटमेंट पे काम करते हो, इन पैशन के ऊपर काम करते हो, तो आप जॉय की एनर्जी में रहते हैं, जो कि फ्रिक्वेंसी है आपके हायर सेल्फ की। जिस फ्रिक्वेंसी में हायर सेल्फ आपको मैसेज देते हैं, जिस फ्रिक्वेंसी में आपका फिजिकल माइंड का इतना रोल नहीं होता, क्योंकि आपके सेंस हाथ पैर चल रहे होते हैं, और फिजिकल माइंड सारे सेंसेस, कई लोग तो आंख बंद करके भी ये सब कर सकते हैं। तो विद और विदाउट हेल्प ऑफ पांच इंद्रियों के भी आप काफी चीजें जो है करने में, मतलब जरूरी नहीं सारी इंद्रियां उसमें काम हो, कर सकते हो। आप क्रिएटर भी हो सकते हो, मैनिफेस्टर भी हो सकते हो। तो रिकॉग्नाइज योर पावर, अपनी पावर को पहचाने, अपनी मेडिटेशन टाइप को पहचाने कि अपना ध्यान कितने तरीके से आप ध्यान कर सकते हो। और ये सब वो ध्यान है जिसको अगर आप पूरे दिल से करते हैं तो आपकी एनर्जी 2 लाख तक जा सकती है। 2 लाख साइकिल पर सेकेंड, 2 लाख हर्ट्स। फिजिकल एक्शन है ये। आंख खोल करके फिजिकल एक्शन लेते हुए आपकी एनर्जी को 2 लाख तक ले जाने का सबसे आसान तरीका, जो ऑलरेडी आपके अंदर इनबिल्ट है। जिसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग नहीं लेना है, सिर्फ काम करते जाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी आप सीख चुके हो। और जैसे ही आप जॉय के साथ, जब भी आपको आनंद आ रहा है, जिस भी चीज में सबसे ज्यादा आनंद आ रहा है, उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। अपने आप आपके हायर सेल्फ बता देंगे कि आप किस लेवल तक ऑलरेडी पहले ही किसी और जन्म में जा चुके हो, और आपकी जो कैपेबिलिटी है अपने आप वो आपके द्वारा
फिजिकल वर्ल्ड में दिखने लगेगी। सेकंड मैसेज जो आपको एयरसेल्फ दे रहे हैं कि जब भी आप आनंद की ऊर्जा में रहते हैं, आपकी एजिंग नहीं बढ़ती है, आपकी उम्र नहीं बढ़ती है, आपकी सांसें चल तो रही है लेकिन वो काउंट नहीं हो रही है। आपकी बॉडी की एज नहीं बढ़ रही है, उम्र नहीं बढ़ रही है, आपकी एनर्जी कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है, क्योंकि आप कनेक्टेड हो अपने हायर सेल्फ से। हायर सेल्फ यानी कि जिनके पास बहुत एनर्जी है, इन्फिनिटिव पावर का सोर्स है आपकी आत्मा। तो हायर सेल्फ से आप प्रॉमिस कीजिए कि आज मेडिटेशन में जितनी भी टेक्निक उन्होंने आपको बताई है या यहाँ पे रिवील करी है, आपने और उन्होंने मिलके जो भी लिस्ट बनाई है, आप इन सब पे जो भी आपने लगता है आउटकम या प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट आए हैं, फील फ्री उसको अपने ग्रुप में डालिए। अगर आपको लगता है कि कभी किसी ने मेरी इस आर्ट फॉर्म को अप्रिशिएट नहीं किया है, तो एक बार ट्राई कीजिए कि जब आप डिवाइन सोल फैमिली का हिस्सा होते हैं तो आप में जो आपको अच्छा लगता है वो उनको भी अच्छा लगता है, और वो आप देख सकते हैं। शायद आपने 3D का कोई भी काम करके, कोई भी ऐसा काम करके इतना कभी, बोलते हैं ना, किसी ने प्रशंसा नहीं की होगी आपकी, उससे कहीं ज्यादा आपको प्रशंसा ये काम करने से मिल सकती है। काम कीजिए, कोई ना कोई नया क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपके हायर सेल्फ हमेशा ये चाहते हैं कि आप क्रिएटर की एनर्जी में रहें, न कि फॉलोअर। कुछ नया क्रिएट कीजिए जो आज तक ने कभी सोचा नहीं, उस डायरेक्शन में सोचिए, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती है। और जितनी विजुअलाइजेशन पावर, इमेजिनेशन पावर आपकी बढ़ती है, उतने ही ज्यादा आप क्रिएट कर सकते हो अपनी दुनिया को। अभी जितनी भी आपने लिस्ट आउट की है उसमें से एक सबसे आपकी फेवरेट, जो आपके दिल के काफी करीब है, जो इसको आपको लग रहा है करना चाहिए व्हाइट बोर्ड पे, आप उसको अपनी इमेजिनेशन से ड्रॉ करिए। सिर्फ लाइन खींचते जाइए और देखिए कि क्या आकृति आती है, कौन सी फॉर्म में लेता है। आप एक प्लेन पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर पेन को टिप से ऊपर से पकड़ लीजिए, जो ऊपर वाला एंड होता है, और इस पेन को अपने आप मूव होने दीजिए। जहां भी आपको लग रहा है कि कम फ्रिक्शन में ये मूव हो रहा है, उधर मूव करते जाइए। और ये सब करने के पहले पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर अपने मन में एक क्वेश्चन पूछिए जो आप आपके हायर सेल्फ से चाहते हैं, और इस पेन को पकड़ के आप मूव करना शुरू करिए। जहां भी वो इजीली मूव हो रहा है, आप उस डायरेक्शन में मूव करते जाइए। ये मत सोचिए कि ये क्या बन रहा है। और जब आप देखोगे वो डॉट्स और लाइन मिलके, क्या पता आपके क्वेश्चन का आंसर पेपर के ऊपर दे दे। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक हैंड राइटिंग। क्या पता
आपको वहां पर आंसर मिल जाए। एक कैंडल को जलाइए जहां पर ज्यादा एयर नहीं आ रही है, और यस और नो क्वेश्चंस को पूछिए कि अगर यस है तो कैंडल को लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, और अगर बड़ी वाली हाँ है तो कैंडल को एकदम से ऊपर जाना है, और अगर हाइट सिर्फ नहीं चाहते आप काम न करें तो कैंडल को एकदम से धीमी हो जाना है। ये ट्राई करके देखिए, कैंडल भी आपको आंसर देने लगेगी। ये सारी साइकिक पावर्स, इनमें से कोई भी साइकिक पावर आपकी हो सकती है। सो नो योर साइकिक पावर्स। अपनी पावर्स को जाने, अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन करें, और उनसे आंसर लेने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछिए और जो सबसे पहला थॉट आता है, बिना दिमाग को लगाए जो भी सबसे पहले थॉट आता है उसको रजिस्टर करिए। क्या पता वही आपके आंसर हो। तो वॉट एवर आपने जो भी लिखा है बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर या फिंगर टिप्स पे, काउंट याद रखिए। और आप धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को अपनी बॉडी में लेके आइए। अब बॉडी को मूव करिए, दोनों हाथों को रख कीजिए, अपने आइस पे लगाइए, बोले यस, ये मेरा नया वर्जन है, मैं इतने काम कर सकता हूँ, ये मेरी अचीवमेंट्स है। और खुद को शाबाशी दीजिए। यस माय डियर डिवाइन सोल्स, अब मुझे जानना है कि आपने कितनी अपनी पावर, कितनी मेडिटेशन टेक्निक्स एक बार में सीख ली है। कौन बताएगा काउंट? तो कौन अपनी पावर्स बताने वाला है? कितनी पावर्स आपके पास है, कितने तरह के आपके अंदर खूबियां हैं? कौन बताने वाला है? व्हाट ऑल पावर्स यू हैव? वैशाली जी, पनौती जी, ममता, रोहित, राधिका, हर्षल, हेमा जी, अपर्णा जी। सर ट्रांस में चली गई थी खूबियां लिखते लिखते। जो कुछ थोड़ी याद आ रही थी, फिर एकदम इतना ध्यान लग गया था। तो कितनी अभी ध्यान की आपने जब विधियां नाम सीख लिया ली? ना सर, जब नाम लिए ना सर, तभी मैं बाहर आई ध्यान से। यस। ऐसे हुआ। तो ये बहुत अच्छा हुआ एक्सरसाइज, सर मेरे को। ये आप सारी चीजें आपको अब आईज खोल के एक पेन और पेपर पे लेके करना है, और जो भी जी आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएटिव वर्क कर सकते हो, हाँ काउंट दैट एज अ मेडिटेशन। ध्यान में उसको इंक्लूड कीजिए। और जितना आप इन चीजों पे काम करोगे, आप आंख खोलकर भी ध्यान कर सकते हो, चाहे वो कुकिंग ही क्यों ना हो। हाँ सर। तो मैं आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाना था कि आप खुद कितनी सारी ध्यान की टेक्निक्स के साथ पैदा हुए हो। और ये सारी आपकी वाइब्रेशन 2 लेग्स के क्रॉस कर जाएगा, अप टू 2 लेग्स एक टास्क में। अरे और लाइट वर्कर्स की फ्रिक्वेंसी जो होना चाहिए 1.5 लेग से वो होना चाहिए। और जी 5D में जाने के लिए आपको 2 लेग्स के अबव जाना है।
और ये मेडिटेशन जो आप अपने क्रिएटिव स्किल पे काम करते हो, और सोचो आपने क्रिएटिव स्किल को अपना बिजनेस बना लिया, हम्म। तो आप हर पल 24 आवर्स मेडिटेशन में है। आ गया सर समझ में कैसे करना है। अरे, कितना अवेयरनेस में रहना है ना। यस, हर पल जितना आप उन चीजों पे काम करोगे जो जिसमें आपका पैशन है, या आपको एक्साइटमेंट आता है, आनंद आता है, वो सारे काम करो। जिससे आपको प्यार है वो काम करो, आपकी जी जी ऊर्जा हमेशा ऊपर रहती है। जी। और ये सबसे बेस्ट मेडिटेशन होता है अभी तक का, यस। जो आपकी वाइब्रेशन को तुरंत हटा देता है और एजिंग भी नहीं होती। यस अपर्णा जी। Yes, थैंक यू दीदी। कितनी सारी टेक्निक्स। I love to organize the event, especially the healthcare, and I enjoy that. It is truly meditation for me. I totally get lost into it. यस, Totally. And my family complain about me. My friends complain about me. Why are you so much deep into it? It's just a event, you know. But I cannot explain to them how much satisfaction and contents and happiness I get. so you know the best meditation technique now, right? Yeah. That's really one time I was doing a Carnatic music presentation, organizing, not really music I was doing. And I learned a lot. I was traveling all around the India to find about the history and this and that. It was like a thoroughly given me complete wash in mental peace, you know. Yes. Yeah. Okay, very good. Yeah, that's my passion. I really enjoy that over my even own health, you know. Sometimes I forget to eat, you know. जब आप खाना भूल जाते हो, आप ये भूल जाते हो आप कौन सी जगह पे हो, आप ये Yeah, भूल oh, जाते हो मैंने कितना काम exactly. कर लिया है, आप ये भूल जाते हो मैं कितने घंटों से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आप ये Yeah, भूल जाते हो, इससे ज्यादा डीप मेडिटेशन क्या होगा। I do that. And like one of my co-workers was telling me, why are you spending so much time? I say, I'm not spending time. I'm enjoying, you know. It's my Yes. therapy for me being kind, you know. She said, nobody appreciate. I say, I'm not doing for anybody. I'm doing for myself. आई एम डूइंग इट फॉर टू कनेक्ट विद माई हायर सेल्फ एंड टू नो मोर। Yeah. एंड यू नो मैक्सिमम कनेक्शन आपको वहीं मिलते हैं सबसे ज्यादा। चाहे लोग आपको ऐसा ना, फैमिली मेंबर जो भी बोलते हो, लेकिन जहां पर जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो ना, सब अप्रिशिएट करते हैं आपको। और आपकी लाइफ Yeah. के सबसे ज्यादा अप्रिशिएशन भी वहीं से आते हैं, क्योंकि आपके हेड सेल भी कहते हैं ब्रेवो, कीप इट अप। In fact, this project is given to me, and there are so many highly educated people around that. But they said only she can totally commit it and resolve this, and they take this project, and that was a pride for me. ग्रेट, सो इट्स अ प्राउड मोमेंट। Yeah, I am. I enjoy this. I totally enjoy. कीप शेयरिंग योर फोटोग्राफ्स in our group, whatever you are doing, your passion, excitement, wherever you feel Yeah, energy. I'll send it to you. Yeah, Yeah, send it, post it in our group so everyone yeah. knows, because sometimes क्या होता है कि बहुत सारे लोग है ना, वो जो आप कर रहे हो वो भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये चीज भी कुछ अच्छा किया था क्या। Yeah. तो दे विल कम टू नो, ओ इवन दिस इज वन ऑफ माय क्वालिटी, Okay, इवन I'll आई do डू that. दैट। या प्लीज शेयर Yeah, इन आवर ग्रुप। yeah, yeah, यस definitely. प्रणव जी। सुबह में 4 बजे यहाँ के सुबह 4 बजे उठ के वो जो अनफिनिश था लास्ट नाइट वो कंप्लीट करके अभी मैंने भेजा, यू नो। या वो करने की जरूरत नहीं थी, बट दैट्स हाउ आई एम कमिटेड। यस, वेरी गुड, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। या वेलकम। प्रणोति जी, जी सर। बताइए क्या खूबियां हैं
कितनी मेडिटेशन टेक्निक्स आपको मालूम पड़ी आज, काउंट? एक्चुअली मुझे काउंसलिंग बहुत पसंद है। मेरा पसंदीदा सब आई मीन वुमेन्स को हेल्प करना, प्रेग्नेंट वुमेन्स के रिगार्डिंग बात करना, चाइल्ड हेल्थ, ये टॉपिक्स है मेरे काउंसलिंग की। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी को हेल्प कर पाऊँ इन सेक्टर्स पे। और सेकेंड, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। नई जगह, नई जगह पे घूमना, लोगों से मिलना, उनको मामा। चीजें बताना। आपको आवाज आ रही है? वेरी गुड। सिंगिंग, गाने सुनना, पॉडकास्ट सुनना, नॉलेज लेना बहुत पसंद है। आपने क्या क्रिएट किया उसमें, वो ज्यादा इंक्लूड करना, जो आप क्रिएट करते हो। ऑफ कोर्स, मतलब दूसरे जो कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना भी होता ही है, बट अपना खुद का क्रिएटिव। तो काउंसलिंग। यस। तो लिस्ट करिए, एंड वी वुड लाइक टू हियर एटलीस्ट 100+ क्वालिटीज इन ईच एंड एवरी मेडिटेटर जो भी इसको देख रहा है या करने वाला है फ्यूचर में। तो 100 को क्रॉस करना चाहिए लिस्ट, क्योंकि इससे आपको 100। मालूम पड़ेगा आपके पास कितने खुश रहने के तरीके हैं, कितने मेडिटेशन के तरीके हैं, और इतने ज्यादा मेडिटेशन इतने कम टाइम में आप कोई भी टेक्निक से नहीं सीख सकते। तो आज हमने सोचा भी नहीं था कि आज हमारा ये टॉपिक रहेगा। थोड़ी देर पहले ही हमारी एक फ्रेंड यूएस में रहती है, अपर्णा, मैं उससे बात करी थी। वो हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि बहुत ही तुम अपने आप को एंगेज करो, और शायद तुम्हारा हायर सेल्फ चाहता है कि तुम अपनी क्रिएटिविटी, या तुम्हें मेडिटेशन सिखाना अच्छा लगता है, काउंसलिंग करना अच्छा लगता है। तो उनकी सिस्टर सोशल वर्कर है। इसी को तो सिंक्रोनिसिटी बोलते हैं। कि मैं खुद अमेज हूँ कि ये टॉपिक कैसे निकला। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने, तब तक आप लिस्ट बता चुके थे, तो वो मैं, यस, बट मैं समझ गई कि आज हायर सेल्फ मुझे क्या। और सेम टॉपिक पे हम दोनों की बात हुई, क्योंकि वो बता रही थी कि काफी जगह पे उसकी सिस्टर को मेडिटेशन सिखाना नहीं आता है, तो प्रणोति तुम उनको ज्वाइन तो करो कल आप और उसको ये सारी ज्यादा। टेक्निक सिखाने वाले हैं, उनसे पूछ के लिस्ट बना के। ओके। ओके, थैंक यू प्रणोति हाँ जी। जी। ममता थैंक यू जी, सर। रोहित, हेमा जी, कौन बोलने वाला है पहले? बोलिए हेमा जी। कितनी टेक्निक्स ये मालूम पड़ी है आज? मेरे को तो कुछ सुनाई भी नहीं दिया, ट्रांस पे चली गई मैं तो। अरे बाप रे, आपके हायर सेल्फ क्यों चाहते हैं कि आप सारी टेक्निक नहीं सीखो? क्या ऐसा है कि आप चाहते हो कि मैं एक या दो तरह की ध्यान विधि जिंदगी भर करती रहूं, नहीं। उसी से रुकना? और तो फिर इस मेडिटेशन को दोबारा करो और लिस्ट बनाओ क्या करने में आपको मजा आता है, क्योंकि ये सब आपकी पावर है जो आपके हायर हाँ सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। और इससे बड़ा हाँ मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, 2 लाख के ऊपर पहुंचोगे सीधे वाइब्रेशन में। और ध्यान हाँ करोगे कोई भी दूसरी विधि, मैक्सिमम 60-70 या ज्यादा भी कर लोगे आप, तो इतना तो नहीं पहुंचोगे। हाँ और ये तो आप फिजिकल में, मतलब आईज ओपन करके नहीं पहुंचोगे। आईज ओपन करके आप मेडिटेशन से बाहर आओगे, आप वापस से वो 60-70 रेंज में आ जाओगे फिजिकल वर्ल्ड हम्म में। और यहाँ पर अगर आप अपने एक्साइटमेंट पैशन पे काम करते हो तो आप 2 लाख के ऊपर जाते हो फिजिकल वर्ल्ड में। इतना बड़ी पावर ये आपके पास है। हाँ। तो आप इसके ऊपर काम करिए अच्छा। और बताइए हमें कि कितनी मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि ये पूरी लिस्ट हम्म 100 के वो होना चाहिए, ठीक है? और अपना जो भी हाँ आर्ट फॉर्म है अपने ग्रुप में पोस्ट करिए, जो भी आप बनाते हो, चाहे छोटी सी पेंटिंग ही क्यों नहीं हो, चाहे एक राउंड करके दो स्माइली क्यों ना बने, बट पोस्ट इट। सो आई वुड लाइक टू सी माई क्रिएटिव डिवाइन सोल सोल एंड कीप सेंडिंग। ऐसा नहीं आज मेडिटेशन किया तो कल करना है, डू इट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, जब भी आपका मन करे। ठीक है? यस ममता जी, रोहित। ठीक है। क्या, कौन कौन सी खूबियां मालूम पड़ी आज? सफर करते हुए बहुत आनंद आता है। ट्रैवलिंग ट्रेवलिंग, करते हुए बहुत मजा आता है। सोना,
सोने में बहुत मजा आता है। और डांस करने में बहुत मजा आता है। हाँ, डांस करने में राजस्थानी गानों में बहुत मजा आता है। ओके। और खाना बनाने में? नहीं, हमारे अंकल के हाथ का बना हुआ खाना खाने में बहुत मजा आता है मुझे। हम्म। नहीं, वो तो अप्रिसिएशन हो गया, वो तो तारीफ होगी। लेकिन खुद खुद क्या करने में मजा आता है, वो वाली मुझे चीज है। पोहे पोहे बनाता हूँ ना मैं खुद अपने हाथों से, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। कुकिंग में मजा आता मैं है, ओके। सबको प्यार से खिलाता हूँ। वेरी गुड। चाय बनाता हूँ मैं सबके लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस। तो अभी एक काम करो, अपनी सारी खूबियां सब लिस्ट आउट करो। और जब भी इन चीजों पे काम जितना हो सके इन पे काम करो, ताकि आपकी वाइब्रेशन हमेशा ज्यादा रहे। और आपकी आत्मा से जो भी चैनलिंग हो रही है, मैसेज आ रहे हैं, उस हाँ, फ्रिक्वेंसी में रह के सुन सको। जैसे हाँ, 95 एफएम पे ट्यून करते तो 95 एफएम सुनाई में आने लगता है ना। ऐसे हाँ, आनंद में जाते हो ना, तो अपने हाँ। आत्मा की आवाज आपके जो भी कर रहे हो उसके अंदर दिखने लगती है वो। अच्छा, ठीक है, ये सबसे बड़ा मेडिटेशन है, इसको करिए। ठीक है। पूनम जी। सर मैं बोलिए। अक्सर पूनम जी को भूल जाता हूँ, यहाँ पे साथ में इधर रहते हैं ना, सामने रहता है कौन कौन है। सर मुझे हम्म, कुकिंग करना, कुकिंग करना एक्सपर्ट सब है। लव एंड लाइट डालना उसमें और सब लोगों को सर्व करना खाना अपने हाथों से। कुकिंग ओके। और मुझे उसमें बहुत आनंद आता है। सबसे सबसे खास काम ये अच्छा लगता है मुझे। हम्म। उसके बाद फिर रंगोली खूबी बनाना, पास्ट लाइफ देखना, पास्ट लाइफ देखना सर। लोगों की जिंदगी को चेंज करना, सबको उनको हील नीम करना। देहात में ले जाना सर, सबको उनको हील करना। और उसमें भी बहुत खुशी मिलती है सर, हम्म। जब लोग आते हैं और बोलते हैं कि अब हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। पास्ट लाइफ के उनके कर्मास रिलीज हो जाते हैं। और ईटीज से बात करना, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो दूसरे प्लेनेट के लोग हैं उनसे बात करना। एकदम एक्साइटमेंट सर, रोज ऐसा लगता है आज क्या नया देखने को मिलेगा। यस। तो बहुत खुशी होती है सर, सभी नए बींग्स को देखकर, कि वो भी हमें जानते हैं सर। और भाषा का कोई ये नहीं है कि उन्हें समझ नहीं आ रही, वो हमारी वाइब्रेशन को समझते हैं। और बहुत सारे बींग्स आकर हमारे साथ ध्यान भी करते हैं यहाँ पर बैठकर। टेलीपैथी से कम्युनिकेशन करना। यस सर। और अनेक प्राणियों के साथ, पानी में रहने वाले, उड़ने वाले पक्षी। आज बहुत सारी हनी बीज आई थी यहाँ पे वाह। घर पे। और वो लोग मतलब घर के एक कॉर्नर में ऐसा राउंड राउंड कर रहे थे। और फिर हमने क्या किया, मेडिटेशन में गए, सारी बीज को लव एंड लाइट की बोल में डाला। और उनके साथ टेली कम्युनिकेशन, टेलीपैथी के थ्रू हमने बात की। और उनको ये बताया कि घर के अंदर अगर आप अपना जो ये छत्ता जो भी बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो वहां पे आपको भी डिस्टर्ब होगा, हमें भी डिस्टर्ब होगा। तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप घर से थोड़ा दूर जो ट्रीज हैं जहाँ पर कोई नहीं है वहां पर बनाएं, तो आप भी सेफ हैं और हर सबके लिए अच्छा होगा। और सर जब मैं ध्यान में गई ना, जब मैं उनको बोल रही थी कि आप कहाँ पे आपको घर बनाना है, तो मैं उनको जो रास्ता ऐसे दिखा रही थी ना, तो लिटरली मुझे फील हो रहा था कि वो एक लाइन से सब जाना उन्होंने चालू कर दिया है। एंड यूल बी सरप्राइज 5 मिनट्स के बाद 5 मिनट के बाद ही। जब हम बाहर गए तो वो सारी बीज वहां से गायब हो चुकी थी। यस सर। यानी अपने थॉट का इतना असर होता है सर, एनर्जी का। और मेडिटेटर्स के एनर्जी का तो बहुत ज्यादा जल्दी होता है, चाहे व्यक्ति कितने भी दूर हो। अगर हमने यहाँ से थॉट क्रिएट कर दिए उनके लिए, तो वो एनर्जी उनके पास पहुंच गई। तो आज ये बहुत अच्छा लगा सर मुझे। और मैंने बहुत सारे लोगों को हील भी किया, और लव एंड लाइट की एनर्जी उनके पास पहुंचाई, कि आप हमेशा स्वस्थ रहो और खुश रहो इस वेरी एनर्जी गुड। से। हाँ। ओके, वेरी गुड। तो आप भी अपनी पेंटिंग्स और जो भी आपके आर्ट फॉर्म है उन सबको सबको बताइए। एंड आप जो है
लिस्ट आउट करिए अपनी जो भी हॉबीज हैं, खुद के लिए रखिए, एक फ्रेम करके रख दीजिए वॉल पे, ताकि कोई बोले कि आपने जिंदगी भर क्या किया, सीधा पॉइंट आउट कीजिए, उधर देखो। सर हर इंसान में बहुत खूबियां होती हैं, लेकिन समय के साथ साथ ना वो उनको ऐसा लगता मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं करता हूँ। यस। लेकिन जब वो अवेयरनेस में आके जब देखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, तो वो खुद के ऊपर ही प्राउड फील करेंगे। यस, और उसी से उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। यस सर। ओके, सो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स एवरीवन। सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और आप वर्ल्ड को क्या गिफ्ट में दे सकते हो, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास है जिसका दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कौन सा आर्ट फॉर्म है, ऐसी कौन सी साइकिक पावर है जो सिर्फ आपके पास है और आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। प्लीज उसके ऊपर काम करते रहिए। एंड विद लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन, जो और इंडिया में है वो सो जाइए आराम से, और जो बाकी कंट्रीज में है एंजॉय योर लाइफ। और ज्यादा थैंक से ज्यादा लोगों को ध्यान में लाइए, बताइए उनको ध्यान के फायदे। सो थैंक्स एवरीवन, गुड नाइट।